बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। और अब वक्त वो आ गया कि जब निगरां की बहस चल रही है, केयर टेकर हुकूमत आएगी, सूबाई और कौमी असम्बलियाँ शायद अब हुकूमत संजीदा हो गई है कि बहुत जल्द तहलील की तरफ जाएंगी। दूसरी जानिब सिंध में भी ये बात चली है कि सिंध में निगरां CM कौन आएगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली में PTI के जनाब हलीम आदिल शेख साहब थे। उन्होंने एक वीडियो मैसेज भी दिया है सर CM सिंध साहब को, और CM सिंध साहब ने कहा है कि आप खुद आ जाएं हलीम आदिल शेख साहब, वीडियो मैसेज आपका काबिल कबूल नहीं होगा। तो क्या हलीम आदिल शेख साहब जाएंगे, पेश होंगे, जो उनकी सर्विसेज है, जो उनका डेजिग्नेशन है, उसका लाज रखा जाएगा नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि आगे क्या इलेक्शन की डेट हुकूमत अभी तक क्यों नहीं दे रही, क्या मामलात हैं। चमक गोइयाँ थी कि आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाएगा, लेकिन अलबत्ता ताख़ीर अभी तक हो रही है। तो बहुत सारे जो सियासी मुबसरीन हैं उनका कहना है कि कोई तो वजह है कि अभी तक खान साहब गिरफ़्तार नहीं हुए। तो दूसरी जानिब MQM ने भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का नाम दे दिया है और नए सूबों की भी फिर से बहस छिड़ गई है। तो ये नए सूबों की बहस सीजनल अब होती जा रही है। इलेक्शन करीब आएंगे तो सूबों की बात भी आएगी, तो सूबे क्या वाकई बनने चाहिए। ये बहस स्टार्ट हुई थी, डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने बात कही थी कि हज़ारा सूबा भी बनना चाहिए, सिंध में भी सूबा बनना चाहिए, दीगर जगहों पे भी अगर ज़रूरत है, अवाम की ख्वाहिश है तो सूबा बनना चाहिए, लेकिन उसके लिए तो कानून मौजूद है। तो कानून पर अमल कौन करेगा, इस पर भी हम बात करें, तमाम पर बात करेंगे। इसमें मेरे साथ मौजूद है, आपका ताल्लुक PTI से है, आप कराची की मारूफ शख्सियत हैं, सलीम सचवानी साहब। बहुत शुक्रिया सर, सलीम सचवानी साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से खातून रहनुमा फलक नाज साहिबा। बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आपने भी टाइम दिया। सबसे पहले मैं चाहूँगा सलीम साहब, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख ने एक वीडियो मैसेज जारी किया सिंध हुकूमत को कि भाई हम भी खड़े हैं राहों में, लेकिन हुकूमत वक्त ने कहा है वीडियो मैसेज नहीं चलेगा भाई, आ जाओ, पेश हो जाओ, फिर देखते हैं, बात करते हैं। सर हम भी पढ़े राहों में से, आप ज़रा वजाहत करेंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा है कि हम भी तो थे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, हमसे क्यों नहीं कोई पूछ रहा। तो उन्होंने वीडियो मैसेज, होना तो यही चाहिए था, हुकूमत खुद रब्ता करती। बिल्कुल ऐसा ही है। अब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने वीडियो मैसेज जारी किया, तो वो वीडियो मैसेज काबिल कबूल नहीं हुआ सर हुकूमत को, कहीं आ जाएं आप। सर इनकी नीयतों में फतूर रहा है हमेशा से। इनको चाहिए था कि वो कहते कि ठीक है आप आए, हम आपको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, आपका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करेंगे, आपकी ज़मानतों में भी जो झूठे केसेस है उनके ऊपर भी हम नज़रसानी करवाएंगे, उनको भी हम B क्लास और C क्लास में कन्वर्ट करेंगे। इनको चाहिए कि जितने भी झूठे केसेस बनाए गए हलीम आदिल शेख व PTI के दीगर तमाम कारकुनों और रहनुमाओं के ऊपर, उस तमाम को जो है ना ख़त्म किया जाए और उनको भरपूर मौका दिया जाए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को भी। और दूसरी बात आपने सूबों की सूबे बनाने की। सर सूबे बनने चाहिए, मगर मसला सूबों का नहीं है, मसला वसाइल पे कब्जे का है। अगर आप सूबा सिंध को तकसीम करने की बात करेंगे तो कहेंगे हमारे तो वसाइल मर जाएंगे, हालांकि जो वसाइल मुहैया है उसके ऊपर आवाम को कोई हुकूक नहीं मिल रहा है, आवाम को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, चाहे वो कराची की आवाम हो, चाहे वो इंटीरियर सिंध की आवाम हो, चाहे वो पूरे सूबे की आवाम हो। अमेंडमेंट भी है सूबों में, 18 अमेंडमेंट क्या 18 अमेंडमेंट को बात नहीं बनी। 18 अमेंडमेंट के ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए थी कि भाई अगर 18 अमेंडमेंट के मुताबिक आपको सहूलियत तो सब मिल गई, मगर उसके बाद आवाम को अगर सहूलियत मुयस्सर नहीं होती, अगर आवाम को तालीम मुयस्सर नहीं होती, अगर आवाम को वसाइल मुयस्सर नहीं होते, अगर आवाम को पीछे की तरफ धकेला जाएगा तो वो उनके ऊपर क्रिमिनल एक्ट की तरफ मुकदमा भी चलना चाहिए फिर उस हुकूमत के ऊपर। तो इस तरह के कोई सख्त कवानीन बनाना पड़ेंगे जिससे आवाम के हुकूक जो मारे जा रहे हैं वो आवाम के हुकूक न मारे जाएं, चाहे वो सूबा पंजाब हो, चाहे वो सूबा बलोचिस्तान हो, चाहे वो सूबा सिंध हो, चाहे वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा हो। जहाँ जहाँ आवाम के हक़ पे डाका डाला जाता है वहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जो सहूलियत मिल रही होती हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता है, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है मोहतरमा फलकनाज साहिबा, पहले आपकी हुकूमत है, हलीम आदिल शेख साहब वीडियो मैसेज जारी कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं, आपकी हुकूमत कह रही है ये काबिल कबूल नहीं होगा, आप खुद आ जाएं। तो वो खुद आएंगे तो आप गिरफ्तार कर लेगी आपकी हुकूमत? नहीं, जब वो आएंगे, आके बैठेंगे, बात करेंगे तो बात बनेगी ना। अगर वो वीडियो कॉल या वीडियो भेज के अगर बात करना चाहते हैं तो वो कोई मैसेज तो नहीं हुआ ना।
तो आमने सामने एक बात होनी चाहिए। जैसे आपने 9 मई के हादसे को देखा है कि किस तरह पाकिस्तान को, नहीं मैं वहां नहीं जा रहा ना, वो तो वो पुराना आप हो गया ना, देखें ना, माजी वो का किस्सा हो पुरानी गया, बात हो गई। ठीक है, उस लेकिन पे आप वो लोगों ने कुछ जो चीजें अवाम के देखे ना, अवाम को कैसे रन किया गया, पाकिस्तान के खिलाफ हुकूमतें जो भी हो, जिसकी भी हुकूमत हो, हुकूमतों का ये शहवा होता है कि वो ऑपोजिशन को लेके चलती हैं। बिल्कुल। तो फिर आप लेके चले ना। जैसे कि अभी देखें हमारे यहाँ से पीटीआई जीती हमारी यूसी से, तो हमारे सीएम ने अपने पास उन्हें दावत दी, बुलाया, आप मिल के चलें, काम करें। तो यही है कि अगर वो वीडियो भेज रहे हैं तो आके आमने सामने टोक भी टोक बात करें, और क्या चाहते हैं, मिल के पाकिस्तान किस हालात में जा रहा है। इन हुकूमतों में आपस में इनकी जो आपस में इनकी बातचीत है, जिनके झगड़ों में अवाम दिन ब दिन, सिंध पुलिस आपकी है, हुकूमत भी आपकी है, जो लोग जिन पर सच्चे या झूठे मुकदमात दर्ज थे 9 मई के बाद, उनसे मिलने तो आप लोगों की पुलिस दे नहीं रही किसी को। तो क्या गारंटी है कि आप हलीम आदिल शेख साहब को भी, आप बैक में जाएंगे, हमारे जुल्फकार अली भुट्टो साहब की, नहीं वहाँ आप जाएंगे, आप अगर पॉलिटिक्स में अगर वो बात करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप जाएंगे कि उनके साथ क्या किया गया। तो वो बदले ले रहे हैं आप लोग? नहीं, बदले की बात नहीं है, वो बदले की बात नहीं। तो ये तो जमहूरी हुकूमत है बीबी, और आप तो सबसे बड़े जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं। बिल्कुल हैं। और अभी कहाँ हैं आप? सारे आपकी हुकूमत पे सारे लोग नजरें बंद हैं, सब जेलों में। तो कल ये कौम आपसे पूछेगी ना? नहीं, उन्होंने ऐसा अपने साथ किया, खुद उन्होंने किया कि अगर देखेंगे एक मैसेज खामोशी से भी किया जा सकता है। ये नहीं कि आप बिल्डिंगें तोड़ दें, आग लगा दें, नुकसान करें पाकिस्तान का, अवाम का। आप लग रहा है 27 दिसंबर भूल गई हैं मोहतरमा। बिल्कुल, मुझे याद है, वो इतना बड़ा हादसा था, कत्ल किया गया था, फिर कत्ल किया गया था, सरेआम रोड पे कत्ल किया गया था। तो फिर क्या हुआ था? हम उसको अच्छा नहीं कहें। हाँ, किसी भी टाइप की हो, कोई भी हुकूमत है, हमारी है या पीटीआई है या जमात इस्लामी है या नून लीग है, तो इसमें किसी भी पार्टी को ये नहीं अपने वर्कर्स को कहना चाहिए कि तोड़ फोड़ करो, हंगामा राही करो। क्या 27 दिसंबर को किसी ने वर्कर्स को कहा था कि तोड़ फोड़ करो? लेकिन वो नहीं कहा था। यहाँ तो मैसेज खुद आपके जो थे ना वर्कर, वो मैसेज चला रहे थे। यहाँ पे भी नहीं, आपके वर्कर खुद मैसेज चला रहे थे, जो आपके जो थे ना चेयरमैन थे पार्टी के, वो उनका मैसेज चल रहा था। मैं उसकी बात नहीं कर, वर्करों को किसी ने कहा था? वर्कर आपके मैसेज चला रहे थे बाकायदा फेसबुक पे, हर जगह पे चल रहा था। कल आप ये तो नहीं कहेंगे जब ये हुकूमत, क्योंकि 10-12 अगस्त को तो ख़त्म हो जाएगी, नई असेंबलियाँ आ जाएंगी, नई केयर टेकर हुकूमत आ जाएगी, तो कल आप ये तो नहीं कहेंगे कि वो जो असीर थे जेलों में वो नून लीग वाले थे, हम नहीं थे। कल फिर आप ऐसा ना कहिएगा, बोलिएगा हाँ हम लोगों ने ही एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि 2008 के बाद जब आपकी हुकूमत थी तो आप कहते थे हमारे दौरे इक़्तिदार में कोई कैदी नहीं था। तो अब ये जितने कैदी हैं ये आपका इक़्तिदार नहीं है? ये जो कैदी हैं तो आप देखें कि इन्होंने फौज के साथ किया है ना, इसमें गवर्नमेंट कहाँ से आ गई? फिर इसमें हमारी जो सिंध की गवर्नमेंट आप कह रहे हैं उन्होंने बंद किया हुआ है, तो इसमें तो फौज के साथ उन्होंने फौजी एरिया पे हमले किए, फौजियों के साथ किए, अभी भी वो दे रहे हैं, मैसेज चल रहे हैं उनके, ऐसे ऐसे मैसेज चल रहे हैं जो बोल भी नहीं सकते। तो ये आवाम को सोचना चाहिए, वो हमारे बॉर्डरों पे हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हमारे लिए वो नुकसान थोड़ी पैदा करेंगे कि उनके घरों पे उनकी फैमिलियों में जाके उनको टॉर्चर किया जाए। तो फिर उनके साथ इतना भी ना किया जाए कि उनको बंद किया जाए। मतलब आपने सही किया है, आप इसको इंडोर्स कर रही हैं कि हम लोगों ने सही किया है? हमने सही थोड़ी किया, उन लोगों ने गलत किया। फौज ने ये किया है, फौज ने अपना हुकूक मांगा है कि भाई वो हमारी फौज है, वो हमारे लिए बॉर्डरों पे बैठी है, हमारी हिफाजत कर रही है, तो यहाँ की आवाम क्या कर रही है? चले आगे, आपका पॉइंट। नए सूबों की बहस फिर से छिड़ गई है इस मुल्क में। आज MQM के भी लोगों ने कहा कि सूबा बनना चाहिए और वक्त की ज़रूरत है। तो ये वक्त की ज़रूरत जब इलेक्शन करीब आते हैं फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ को याद आता है, लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं और एक असेंबली 5 साल के लिए आ जाती है तो फिर ये बातें दब जाती है। मैं याद है जनूबी पंजाब सूबे के लिए PTI ने भी बड़ी तवज्जो की थी। शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे कि हम बनाएंगे जनूबी पंजाब सूबा, और उससे पहले भी मुझे याद है उस वक्त के साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा था कि हम करारदाद लाए हैं, और बिल्कुल लाए थे वो, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ते, जो कि तू हो जाते हैं। तो ये क्या सिर्फ वोट लेने के लिए नारे होते हैं या कि कोई पार्टी संजीदा भी है? और जिस तरह सलीम साहब ने पहले कहा कि वक्त की ज़रूरत है, सर अब मैं आता हूँ इस स्टोरी पे। आपकी पार्टी ने कहा था जनूबी पंजाब सूबा बनाएंगे, नहीं बना पाए।
सर मगर इंशाल्लाह आप अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से 2 अक्सरियत के साथ आए तो ये जनूबी पंजाब का सूबा बनेगा और वो वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाया जाएगा जो सूबों का हक है, सूबों की आवाम का, सूबे हुकूमतों का नहीं, सूबों की आवाम का हक है कि उनको जो उनकी मुनसिफाना तकसीम जो हुकूमतें वक्त करती हैं वो उन तक पहुँचे, वो उन तक पहुँचनी भी चाहिए। ये सिर्फ लाओ लाओ नहीं होना चाहिए, आवाम तक उसके मुस्तफ़ीद होनी चाहिए। उन टैक्सों के जो बोझ आवाम उठा रही है उससे आवाम को मुस्तफिद भी होना चाहिए। अब मुझे आप यहाँ पे मेरी तस्वीर भी कर देना, आपने यहाँ पे टैक्सों के आवाम के टैक्सों के बोझ से मुस्तफिद हुक्मरान हो रहे होते हैं, आवाम पिस रही होती है। तो फिर मुझे इधर एक सवाल बनता है, फिर मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि आवाम का हक है जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए और आवाम की उमंगों पर बनना चाहिए, उसके लिए कानून भी मौजूद है, तो फिर सिंध की आवाम का हक नहीं है सूबा, तो फिर हज़ारा की आवाम का हक नहीं है सूबा, तो फिर पूरे मुल्क में बनने चाहिए। अगर पूरे मुल्क में बनने चाहिए, सिंध के जो मकामी लोग हैं वो कहते हैं हम तो नहीं बनने देंगे। इसमें सबसे बड़ा जो है ना, जो आज सिंध के इंटीरियर सिंध से जो हमारे जो जितने भी MPs वगैरह सूबे की मुखालफत करते हैं ना, वहाँ के जो वडेरे जो हैं वो सबसे बड़ी गलती उनकी खुद की है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कराची में सिंधी भाइयों को काम करने के लिए आने ही नहीं दिया। वो खुद इजाज़त नहीं देते कि कहीं ऐसा नहीं वहाँ से समझदार हो जाए, पढ़ लिख के या कुछ मामलात में आगे निकल जाए, तो वो खुद लड़कों को रोकते रहे हैं काम से वहाँ पे कि वहाँ कराची नहीं जा सकते। आज भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ के लोग कराची नहीं आ सकते। जब वो यहाँ पे कराची में लोगों को आने नहीं दिया तो अब कराची में बहुत माइनॉरिटी में है हमारे सिंधी भाई, इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं है, हालांकि इनकी क्वांटिटी में यहाँ पे होने चाहिए। सिंध में नया हमारे खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए भाइयों की तादाद हमारे इन सिंधी भाइयों से जो हमारे पड़ोस में है उनसे ज़्यादा है। हमारे खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों की तादाद इनसे कई गुना ज़्यादा है कराची के अंदर में। तो अगर आप देखेंगे तो सूबे बनाने की ज़रूरत ही ना रहती अगर ये मुतालबा ही नहीं होता। ये मुतालबा इसलिए रहा कि इन्होंने खुद अपने आप को सिंध के एक हिस्से को उन्होंने खुद अक़लियत में तब्दील किया है, जिसकी वजह से ये आवाज़ें उठ रही है। उसके ज़िम्मेदार भी ये खुद हैं, वरना आज ये आवाज़ें नहीं उठती। अगर वो अपने सिंधियों का इस्तेसाल न करते, वो अपने ही सिंधी भाइयों का और बच्चों का इस्तेसाल न करते, तो आज कराची के अंदर बहुत से हमारे मेजॉरिटी जो 50% से करीब सिंधी भाई यहाँ पे आबाद होते और यहाँ ये आवाज़ भी ना उठती। इसके जिम्मेदार भी वो खुद है अगर आज ये आवाज़ उठती, क्योंकि यहाँ पे आप देख ले इस वक्त आवाज़ जो उठ रही है सफाई का को आप लब्बैक कहेंगे? सर लब्बैक हम ये कहेंगे कि जो आवाज़ उठा रहे हैं उन्होंने शहर के लिए क्या किया था, उन्होंने कुछ शहर की खिदमत अंजाम दी हो ना, उन्होंने शहर के कुछ बेहतरी के लिए काम किया हो ना, तो हम कहेंगे चलो हो सकता है कि कुछ इनकी नीयत में सही हो। उन्होंने शहर के लिए बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया, मेयरशिप को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ। ये स्टेटमेंट कहाँ जा रही है? मैंने जब सुनी मैं तो बड़ा परेशान हो गया। आफाक साहब की स्टेटमेंट है, MQM हकीकी के आप चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि जब ज़िले बन सकते हैं तो सूबा भी बनेगा। सर ये सिर्फ एक सियासी इशू है। ये बताएं क्या जब इनके मेयर थे वसीम अकरम साहब, क्या उन्होंने कराची के लिए कुछ किया? या आज का मौजूदा मेयर है, आज पे आप देख ले क्या हो रहा है इस वक्त भी। आप बाकी जगहों को तो छोड़ दें, आप इमाम बारगाहों को देख लें, मसाजिद को देख लें, जमात खानों को देख लें, उसके आगे आप देखें मिट्टियाँ कमेटियों को ढेर के ढेर पड़े हुए हैं। तो सर क्या इस तरीके से मेयरशिप चलेगी? क्या आवाम को क्या नज़र नहीं आ रहा कि मिट्टियाँ जो मेयर के आने के बाद उम्मीद थी कि कम हो जाएंगी, वो और गंदगी बढ़ रही है। कम से कम मुक़द्दस इबादत गाहों का तो ख्याल करना चाहिए इनको। चलें आगे आपका पॉइंट। और हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा सैयद निसार शाह ने। बहुत शुक्रिया सर शाह साहब, आपने वक्त दिया और आप कुछ लेट हो गए। मुझे ये बताएं कि 4 रुपये 96 पैसे पर यूनिट इजाफा हो गया और अंदाज़ा ये लगा रहे जो एक्सपर्ट हैं कि जो 50 रुपये तक ये यूनिट जाएगा जो 24 और 26 रुपये है, तो ये आवाम पर किसी बिजली गिरने से कम तो नहीं है। एक यूनिट पे आपने इजाफा किया है 4 रुपये 96 पैसे। सर जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी आपका। सॉरी मैं कराची की जो ट्रैफिक है उनकी वजह से मुझे देर हो गई और मैं टाइम से निकला था। आपने जो यूनिट की बात की, बिल्कुल हमें एहसास है इस बात का कि ये बहुत ज़्यादा मतलब यूनिट्स के ऊपर जो रेट बढ़ा है और जो आगे भी उस पर कुछ ये देखे ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे वज़ीर ख़जाना ने तो यही जंग लड़ी ना 14 महीने तक, क्या कि आवाम का तेल निकालना है। हम आवाम को ये बोझ नहीं देना चाहते
और दे दिया, ये तो दे दिया सर। 50 रुपए पे अगर यूनिट जाएगा तो एक आम आदमी का बिल कितना आएगा बिजली का, आप मुझे ये बताएं। आप कारोबार भी करते हैं। ये एग्रीमेंट सारे करके बैठी थी जो 14 महीने से आपने उन एग्रीमेंट पे एंडोर्स किया, उन्हीं एग्रीमेंट पे आईएमएफ आया। हमने बहुत सी चीजों में हमने कोशिश की है उनके साथ। ये 14 महीने जो हमने मेहनत की और ये जो पैसे नहीं आ रहे थे या जो चीजें थी, ये तमाम एग्रीमेंट पैसे आ गए। चले स्टार्ट हो गए। अब आपका फायदा बताएं। उम्मीद रखें आज आपको कौन देख रही है कि हमने आपका क्या फायदा, बेनिफिट क्या आवाम को मिलेगा? बेनिफिट इंशाल्लाह मिलेगा। बेनिफिट इसलिए मिलेगा कि आपका देखे ना, दुनिया के साथ एक निजाम होता है। आप दुनिया से कट गए थे पिछले 3-4 सालों में, अब आप इसके बाद अब दुनिया से दोबारा आप इंटरेक्ट हो गए, ठीक है। अब आपको देखें, आपको ठीक है, मुझे लगता आप बिजली भी बात कर, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं रेट बढ़ना चाहिए, लेकिन आपकी कुछ मजबूरियां तो है ना कि किसी मुल्कों के साथ या IMF के साथ आपके कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, उसको आपने आगे लेके चलना होता है। ये कोई नई बात नहीं है। इन्होंने क्या किया कि एग्रीमेंट तोड़ दिए थे ना, इन्होंने तो एग्रीमेंट तोड़ दिए थे। हमने तो एग्रीमेंट नहीं तोड़ना था कि हमें पाकिस्तान चलाना है, आगे मुल्क चलाना है, तो हमने दुनिया के साथ चलना है ना। हमने अकेले एक मतलब वो तो अफगानिस्तान बन के तो नहीं रहना ना, हमने इस दुनिया के साथ रहना है। अगर ऐसा होता कि जब आप ये बिजली का बिल बढ़ाना ही था, आपने कहा कि हम खुशी से तो नहीं बढ़ा रहे, और बिल्कुल कोई हुकूमत खुशी से नहीं बढ़ाती, तो जो इस मुल्क की अशरफिया है ये उस पर बोझ डाल देना सर, आम आदमी पे क्यों डाल रहे हैं? उनकी मरातें खत्म नहीं हुई, मरातों के बिल अभी भी सेनेट में आ रहे हैं और आप आवाम को कह रहे हैं कि हम आपका तेल निकालेंगे। बिल बिल्कुल नहीं आए, उसको रिजेक्ट कर दिया हमने। उस वक्त आपकी प्रोग्राम के तवज्जुह से मैंने ये बात बताई थी कि उस मराद को सबसे पहले हमारे पार्लियामानी लीडर ख्वाजा आसिफ ने कंडम कर दिया था, और वो बिल्कुल मराद वाला कोई बिल मिल पास नहीं हुआ है, एक बात। दूसरी बात ये कि जो आप ये बता रहे हैं कि हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत ये कर रही है कि जो इनके एग्रीमेंट्स थे पिछले, उसको कम अज कम जितना भी नीचे लाने में था। लेकिन ये भी जरूर देखिएगा कि आपने अभी बिजली की बात की, 700 यूनिट 600 यूनिट तो कोई गरीब आदमी नहीं, मैं समझता हूँ कि नहीं चलाएगा। 300 के अंदर 200 के अंदर अगर आप बिजली तो 7 रुपए यूनिट, देखिए मेरे पास 7 रुपए यूनिट है। आप अगर 200 यूनिट की बात की है, अगर आपने 200 यूनिट की बात कर ही ली है, तो मुझे ये बताया 200 यूनिट में वोल्टेज कितना, एक पंखा एक लाइट? नहीं, एक पंखे एक लाइट है, कितना? 3 पंखे होते हैं करीबन, लाइट है 6 सर, 2-3 पंखे और एक लाइट लगाएं तो 200 नहीं 300 फ्रिज चलता है। नहीं, आपका फ्रिज भी चलता है, ऐसी बात नहीं है। आपका वो जरूर है। आपका देखें ना, मीटर्स के निजाम में खराबी आ सकती है। अरे भाई देखें, मीटर इन्होंने, अरे भाई सुनिएगा, इलेक्ट्रिकल लाइसेंस मंसूख करना था आप लोगों ने, वो भी नहीं हुआ। बेहतरीन बात की कि मीटर 2 नंबर लगे हुए। के इलेक्ट्रिक के जो साहब थे उस पर इल्जाम क्या था? इल्जाम इन्हीं के लिए था ना कि इनके लिए काम कर रहे थे वो। देखिए ना, बात ये है कि ये इन्हीं के लिए काम कर रहे थे, इनके लिए काम कर रहे थे और इन्हीं के फंडिंग कर रहे थे। अभी हम तोड़ रहे हैं, अब देखें अभी आपके लिए कर रहे थे। हमने 14 महीने में मुल्क को डिफॉल्ट से निकाला, हमने डिफॉल्ट से निकाला, आपने डिफॉल्ट कर दिया था, आपने तबाह कर दिया था। आपने बैरूनी एजेंटों के कहने के ऊपर उस मुल्क को जो ना खसारा दिया, इसको तबाह कर दिया था। आगे आपका पॉइंट मुझे ये बताएं, आप किसके कहने पे ये बिजली भी महंगी किए जा रहे हैं, पेट्रोल भी महंगे किए जा रहे हैं? आपने कहा था IMF से पैसे आएंगे, डॉलर नीचे आएगा, वो भी नहीं आ रहा है। कितना हुआ? कितना अभी सर 277 का आज का रेट है। 277 का है ना, ये 300 से बहुत था ना। अल्लाह अकबर। आप जब आए थे कितने का था? आप जब आए थे कितने का था डॉलर? हम जब आए थे ना, देखिए 169 या 190 था या जो भी था, मेरी बात सुनिएगा। उसके बाद जब खजाने में कुछ आप ढटाई से तो आप डिफेंड कर रहे हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं के जरिए। नहीं, मैं अपनी सर्विसेज की बात कर रहा हूं, उसमें मैं पे आ रहा हूं, मैं पे आ रहा हूं। सारे जरे मुबादला सारे पाकिस्तान से पैसे ही निकल गया था। आप क्या किसी लिए करेंगे? आप टांगे अपने वालों को आप करप्शन, आप बताइए भाई ये करप्शन हम काम कर रहे हैं। अभी तक खान साहब को आपकी हुकूमत गिरफ्तार नहीं कर सकी। मैं बीच में आता हूं, मैं इस पे आ रहा हूं, सलीम सचवानी साहब, बिजली फिर महंगी हो गई, ठीक है। हमें याद है कि जब आपकी हुकूमत थी तो बड़े बड़े एहतजाज महंगाई के लिए निकलते थे, तो आप इस आवाम पे रहम खाएं, आपने क्यों नहीं एहतजाज निकाला? 100 रुपए आवाम की नुमाइंदगी आपकी कहाँ है? 100 रुपए डॉलर लाने का दावा इन लोगों का था, ठीक है। पेट्रोल 100 रुपए का लाने का दावा इन लोगों का था, ठीक है। मगर ये माफिया है, ये आवाम के लिए कभी काम नहीं करते। ये एक माफिया है और अब सिर्फ अपनी ज़ात के लिए काम करते। जितने मफाद पर स्टोले इन्होंने अपने पास जमा किए हुए। चीनी चोर
आप ही का था, जहांगीर आपका तरीन के ऊपर जब स्कैंडल बना तो खान साहब ने इसको अपने आप से दूर कर दिया। सजा दी सर कोर्ट सजा देना कोर्ट का काम है। उन्होंने कहा जो भी है तुम अदालतों को फेस करोगे। ये कितनी दिन जेल में रहा हूं? कितनी दिन जेल? आज चीनी क्या दाम पे पहुंच गई है, जरा से पूछे कितनी महंगी हो गई। नहीं वो जेल कितनी आज दिन आटा रहा? दस्तियाब नहीं है, कितने चोरों को आज आटा दस्तियाब नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं चिकन आटा मिल रहा है? इनके कुकड़ी बादशाह जिन्होंने पूरा होल्ड करके रखा आप हुआ है। आटा खा खाते हो यार, आप तो वो खाते हो, गोश्त सर, खाते पहले हो। बात पूरी सुन ले, पहले बात पूरी सुन ले, पहले बात पूरी सुन ले। मलक आज रियाज की तरह 60% पोल्ट्री फार्म बंद है। आटा क्यों? गरीब खाता है। कि लोग जो है ना मुर्गी खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं बचे हुए। आज 60% के करीब जो है पोल्ट्री फार्म बंद है और हुकूमत वक्त अवाम को मजीद तबाही की तरफ ले जाने के लिए मुख्तसर वक्त के लिए सोयाबीन की इजाज़त दी। जो कुकड़ी बादशाहों ने, जो सिंध और पंजाब के कुकड़ी बादशाह हैं, उन्होंने अपने पास स्टोर कर लिया, बाकी आम पोल्ट्री फार्म को महंगे दामों में दे रहे, जिसकी वजह से वो पोल्ट्री फार्म नहीं चला पा रहे हैं इन रेट्स के ऊपर। उन्होंने अपने पोल्ट्री फार्म बंद किया और अभी तक उन्होंने बैंड लगाया हुआ है, वो सोयाबीन नहीं मिल रही है, जिसकी वजह लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं और करोड़ों 22 करोड़ आवाम जो है महंगी चिकन लेने के ऊपर मजबूर है इनके कुकड़ी बादशाहों को नवाजने के लिए। चले आगे आपका और पॉइंट। बिजली आपके सामने, बिजली महंगी पे महंगी किए जा रहे हैं। आज एक यूनिट कितने का पड़ रहा है सर? 50 ये रुपए में जाने के इम्कान बताएं। सर इन्होंने, 45 रुपए यूनिट हो मैंने गया। आपको प्रोग्राम के अंदर पहले भी कहा था, पेट्रोल से महंगी बिजली बनाने के जितने भी एग्रीमेंट इनके पीडीएम के जो है नून लीग के सरबराह वो उसके जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से आवाम को आज जो तकालीफ उठानी पड़ रही है, आवाम को आज डॉलर की शॉर्टेज हो रही है, उस तमाम तर उसकी वजह जो है ना वो बिजली के जनरेटर जो उन्होंने परचेज किए उसकी वजह से, चाहे वो किसी भी दौर में हो। आगे आपका पॉइंट। मोहतरमा फलकनाज साहिबा, जब बिजली भी महंगी हो रही है, जब पेट्रोल भी आवाम की पहुंच से दूर है, अशिया खुर्दनोश भी दूर है, चिकन भी दूर है, सब चीज़ें आपके सामने हैं, गिलगित असेंबलियों को ताले लगते हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात आपके सामने हैं, ज़ोब का वाक़या जो अभी हुआ है जिसमें बहुत सारे हमारे जवान ज़ख्मी हुए हैं, ये आपकी हुकूमत है, आपकी है या नून लीग की है या इत्तेहादी हुकूमत है? आप इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी कबूल करती हैं? नहीं, मैं तो नहीं करती हूँ, और क्यों? ना हमारी हुकूमत करती है। क्यों? और ये जो है ना, यहाँ की जो आवाम है ना, ये चाहती हैं कि हम आपस में झगड़े करते रहें और हुकूमतों में जो आता है वो फायदे हमसे इसके उठाता जिम्मेदार रहे। आप नहीं है? क्यों नहीं है? तो हुक्मरान कौन है? हुक्मरान हैं, लेकिन वो दहशतगर्दी करवाते हैं। वो सिक्योरिटी इदारे आपके हैं। आप जाके अगर कहीं पे अभी जैसे टीटीपी के यहाँ पे अगर कोई ठिकाने हैं तो उनको तबाह आप लोग हुक्म दे करवाएं। 2 दिन पहले के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हमने एहतजाज किया कि लाइट बहुत ज्यादा जा रही है, बिल बहुत ज्यादा। ये मसनूई एहतजाज होते हैं, आप लाइसेंस मनसूख करें। हमने किया, आप लियारी में 16 घंटे जा रही थी। लाइसेंस मनसूख क्यों नहीं कर रहे आप उनका? लाइसेंस ही खत्म, के इलेक्ट्रिक खत्म, चले प्राइवेट कंपनी बंद कर दी हमने। 5-6 कंपनियों को दे दें लाइसेंस, 5-6 कंपनियों को दे दें, कंपटीशन आ जाएगा, खुद ही सीधे हो जाएंगे। कौन कर रहा है? मना किया गया कि भाई इनके कोई भी साथ ना दे। कौन साथ? हुकूमत आपकी है, कोई ऐसी खबर नहीं है। सीएम आपके भी जाने वाले, वो कह रहे जी मैं तो रुखसती के लिए तैयार बैठा हूँ। आप निगरान वालों को दे के फिर आप हाजी बन के साइड हो जाएंगे। देखिए हमारे पास जैसे पीटीआई की थे, अफ्ताब सदीकी थे, खुरम शेरजमान हमारे थे 247 से, उन्होंने क्या किया हमारे लाइसेंस भी दे दिए। क्या किया उन्होंने? हमें ऐसा हालात हमारे पास मुझे ये बताएं कि ये स्कूलों को ताले लगे। ये कौम कल 1 महीने बाद आप लोगों का गिरबान पकड़ेगी कि आप लोग आए थे 1.5 साल के लिए हमें देकर क्या गए? जो 4 साल गुजार के उन्होंने क्या दिया? ये नून लीग का कसूर है या आपका? जो 4 साल गुजार के उन्होंने क्या दिया? डैम कहाँ है? एक डैम बता दें, बताएं कहाँ पर है? की तामीर के ऊपर आप काम बताएं। रोकने का सहरा इन नहीं, लोगों के ऊपर है। तामीर डैम को एक काम उनका मैं बताएं। सवाल कर रहा हूँ गंदम, आप जवाब चना दे रही हैं। और वो चना जवाब भी ऐसा दे रही है कि जिसको तबाही के लाने वाले यही है। दबाई डैम पे काम रोक के पाकिस्तानी कौम को जो है ना नुकसान पहुंचाने के जिम्मेदार भी यही है। लोगों को फितने की डैम के तरफ ऊपर लेके काम गए। रोकने का जुर्म है आप लोगों ने किया। एक डैम न बनाने का जुर्म, बीबी साहिबा की एक हुकूमत डैम आई, न बनाने का जुर्म, आटे की दूसरा लाइनें डैम नहीं पे काम रोकने लगी। का नवाज जुर्म। शरीफ की हुकूमत आई, आटे की लाइनें नहीं लगी। आज लोग आटा ढूंढ रहे हैं इनकी बदौलत। आपकी बदौलत नहीं, इनकी बदौलत। 1 साल हो गया आप लोगों को। तुम हम आ रहे हैं। इनकी 1 साल हो गया। सिंध और पंजाब में 1 साल में कैसे पूरा कर सकते? तो गंदम कहाँ है? 1 साल में 1 नई साल में कटाइयाँ आ कैसे गई, पूरा नई चीजें आ गई बीबी, तो आप छोड़ दे फिर ये ऐवान। आप बोले हमसे नहीं संभाला जा रहा। क्यों छोड़ दें? हुकूमत आपकी है ना, फिर सब आपसे नहीं चल पा रहा। आप बोले ठीक है जब से नहीं चल रहा, सब छोड़ दें। सब छोड़ दें आप। हम आप लोग मादरत तो नहीं करती छोड़ सकते हैं। हम लोग तो हर अच्छा चले, चीज- मुझे बता, आप आप मादरत अभी करती इन्होंने है कौन कहा, इन्होंने अभी कहा एक मिनट, कि मैं कराची आए, आप कौन से माफी मांगती हैं? 4 हफ्तों में कौन से 4 माफी मांगे कि हम आपको सस्ती रोटी भी नहीं दे सके?
माफी मांगे कौन से? नहीं, हमारा तो मंशूर है रोटी कपड़ा मकान, तो दिया हमारी था? पार्टी देती दिए है, ना? देती रोटी है। 30 रुपए की हो गई थी। मेयर कराची आते ही इन्होंने कहा कि मेयर कराची ने क्या किया 4 हफ्तों में, वो बोरियां निकाल रहे हैं इनकी सीमेंट की, नहीं इनकी बोरियां सीमेंट की निकाल रहे हैं, वो लाइनें रात को साफ करवा के जा रहे हैं, ये रात को दोबारा डाल देते हैं। चले आगे आपका पॉइंट। क्यों दौड़ के जो बातें वो बातें वो बातें नहीं कर रहे हैं। क्या किया आप इतना आगे ले गए कि अभी भी 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। दुनिया बहुत आगे निकल गई ना, वो 1.25 साल की वो तो मैं अब ये लोग निफ्स के सदी का मैं आपको बताऊं, दुनिया बहुत आगे निकली अवाम की वजह से निकली। हमारे पास अवाम जो है ना खुद जो है वो किसी की सुनती नहीं है। वो कहते हैं कि ये फलां पार्टी वाले के पीछे भागेंगे कि वो हमें देगा, उसके पीछे भागेंगे वो देगा। वो खुद ना बच्चों को पढ़ाते हैं और ना बच्चों को अच्छी जगह पे इलाज करवाते हैं। ठीक है, आगे आपका पॉइंट मोहतरम आ गया। एक चीज मैं इनकी क्लियर कर दूं कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया। इमरान खान साहब ने 60 अरब रुपए का सवाबदीदी फंड अपनी जेब में नहीं डाला जो शहबाज शरीफ ने डाला हुआ है। 120 अरब रुपए मराहतों के मद में MNS को नहीं दिए जो इन्होंने दिए हुए हैं। और इसके अलावा बड़ी बड़ी गाड़ियों की इंपोर्ट के लिए इनके पास पैसे हैं, मगर सोयाबीन के लिए ताकि आवाम को सहूलत पहुंचे और पोल्ट्री फार्म वर्कर्स जो बंद हो गए हैं वो खुल जाए दोबारा और बरसरे रोजगार हो जाए, उसके लिए इनके पास पैसे नहीं है। मगर बड़ी बड़ी गाड़ियों की इंपोर्ट के लिए इनके पास पैसे आगे आपका पॉइंट। अब आपके पास मैं आपको और बता दूं, 16 अरब डॉलर इनको दिए गए थे आज से 14 माह पहले खजाने के। ठीक है, आज ये खजाना 4 अरब डॉलर के ऊपर है और 3 अरब डॉलर के बीके मांगते फिर रहे थे कि हमें IMF के पैसे मिल गए, हमें IMF के पैसे मिल गए, नाच रहे थे। और वो 8 अरब डॉलर का तो हिसाब दो जो आपको दिया गया था कि वो कहाँ गया, कौन से खेतों में। और रशिया का पेट्रोल जब आ रहा था तो PTI की गवर्नमेंट ने वाज़ेह तौर पे ऐलान किया था कि 40% डिस्काउंट मिलेगा और अवाम को उससे मुस्तफीद होगी। उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि कितना % अवाम को मुस्तफीद करेंगे, ना ही इन्होंने ये बताया कि हमने रशिया से किस कीमत पे लिया, क्योंकि इन्होंने रशिया से लिया ही नहीं, इंडियन एजेंट के जरिए लिया और उसके अंदर भी करप्शन का मुजाहरा हुआ और किकबैक गई है इनके अकाउंटों में। चले आगे आपका पॉइंट। और अब लास्ट स्टोरी है, चेयरमैन PTI पे भी मुकदमात आर्मी और सीक्रेट एक्ट के तहत किए जा रहे थे और कहा जा रहा था, चिमा गोइयाँ थी कि उनको जल्द से जल्द सज़ा दिलवाई जाएगी, लेकिन अभी तक उसमें कोई जूं का तू है मामला। क्या वाकई कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाह रही कि हम चेयरमैन PTI पर कोई मुकदमा चलाएं? जो सिविल मुकदमात हैं चेयरमैन PTI कह चुके हैं वो तो रद्दी की टोकरी में चले जाएंगे, वो तो सारे फेक सियासी झूठे मुकदमात हैं। तो फिर आगे हम किस से जा रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है? तो हुकूमत बैठी है हमारे साथ सर। शाह साहब, खान साहब, चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। देखें, बात यह है कि हमारे तो ये मंशूर नहीं है कि हम पॉलिटिकल किसी गिरफ्तारी को देखें। हमने उससे पहले हमारी सबसे बड़ी हरी पार्टी थी पीपल्स पार्टी। पिछले आप अदवार देखें कोई जेल में नहीं था, ठीक है ना। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम ये कहें कि जी वो हम इमरान खान को गिरफ्तार कर रहे हैं। इमरान खान तो खुद अरेस्ट होगा, गिरफ्तार होगा अपने करतूत से। अगर उसके ऊपर कोई भी केसेस हैं, अगर हमने गिरफ्तार करना होता तो 14 महीने के अंदर ये कितनी दफा अरेस्ट होता है। कई बार आस्ती में चढ़ाई थी राना सनाउल्लाह साहब ने कि मैंने तो ये करना है, मैं तो मौला जट हूं। नहीं हुआ ना सर कुछ। अदालत की कोई भी अगर अदालत उसको किसी जगह बुलाती है, उसका एक कानूनी हक होता है, उसका नोटिस होता है। अगर उसको देने के लिए कोई पुलिस जाती है या वो जाता है तो उसी मामले में गए। उसको अरेस्ट करने के लिए आज तक कोई टीम नहीं गई। जरूर जमान टाउन में जो परवेज लाई CM के उनके आपने गेट तोड़ दिए, उसके चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया आप लोगों ने। बड़ी गाला पे आपकी हेवी मशीनरी पहुंची, वहां पे भी पेट्रोल के बम के अंदर से पेट्रोल के बम वहां से भी निकाल के मार रहे थे पुलिस को, और यहाँ जमान टाउन में भी ये मार रहे थे। फिर जो आज पकड़े गए सारे वो कह रहे हैं कि जी हमें तो हमारा तो ये काम है। आप तसल्ली रखें, अगर वो मुजरिम होगा, उसने कोई जुर्म किया होगा तो ज़रूर अरेस्ट होगा। इस मुल्क में किसी के लिए ये नहीं है कि वो कानून से बालाता रहे, ठीक है। उसके बाद मियाँ साहब ने भुगती है, कानून से बालातर नहीं है, जेल में रहा
जेल में था ना, तो जेल से नवाज शरीफ तो वो अभी भी आए ना, वो भी आ जेल में है। ये जो आपकी बातें वो आ कह रहे रहे हैं। हैं, आप क्यों परेशान हो सर रहे हैं? आप जनवरी से कह रहे हैं सर जी क्यों जनवरी से क्यों आएगा ना, इलेक्शन के लिए आ रहा है ना यार, इलेक्शन का अनाउंसमेंट तो होने फिर दो। चला जाएगा इलेक्शन के बाद। नहीं क्यों जाएगा, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान होगा। अच्छा आप कैसी बात कर रहे वो हैं? तो नायल है, किसने बोला नाइल है? अब कानून साजी आपको करनी पड़ रही है। आज हमें इमरान खान को भी नाइल कर अदालतों ने नाइल किया है, कोई चेयरमैन पीटीआई ने नाइल नहीं किया। अदालतों ने क्लियर कह दिया झूठ है इनके। इमरान खान ने कहा कि हमसे जबरदस्ती कराया गया, हमने नहीं किया। और ये सारे खेल हैं आपके सामने की बात है। अदालत के जजेस ने गवाही दी है कि हम पे गन पॉइंटर से लिया गया। जेल में कब जा रहे हैं? आप इनकी बात मार रहे हैं, ये तो गरीब परेशान है, इनका तो काम उतर गया। मैं आपको बताऊं पीटीआई मिटेक देखो आज मौलवी साहब जो थे वो कौन सा मौलवी है, वो सन के सदर हो गए। इनके हमारे इलाके के एमपीए साहब जमाल सिद्दीकी साहब वो इंफॉर्मेशन में वो हो गए, सेक्रेटरी हो गए। किस पार्टी के? वो जो इस्तेकाम में पाकिस्तान। अच्छा आपको खुशखबरी सुनाऊं इनकी, इनका वो शेर क्या है, वो जो कराची का जो इनका पार्लिमानी कराची का डिवीजन का था सदर था, क्या नाम है उसका, वो कराची नहीं वो जो खुरमशेर वो कराची का सदर हो गया उस पार्टी का। इनका हाल क्या है देखिए, बात ये है इनका ये हाल है, सुनिएगा इनका हाल क्या है। ये मेरा भाई बिल्कुल दलेर आदमी है, इनके पार्टी में अब कोई नहीं रहा। अच्छा भी जो फूंक से उड़ जाता है वो भी नहीं रहा। अच्छा चलो कोई पहलवानों की बात होती, गुजरावाला की या वो वहाँ की गुजरात की लाहौर की पहलवानों की हमला कर रहे खटक साहब पर। खटक साहब मेरे के पीके के हैं, मैं उसका एहतराम करता हूँ, लेकिन उन्होंने भी तो कह दिया ना कि भाई ये हमने तो फेक सारे करोड़ों अरबों रुपए जो है ना फेक न्यूज पे लगाई है। वो इनके लोग कह रहे हैं, आप और हम तो नहीं कह रहे हैं ना, इनके सारे स्टेटमेंट उठाए इनके लोग। मीडिया का इलेक्शन करवाए, आप उसको छोड़े, आपको जल्दी है उसको अरेस्ट करना। और भाई उसके ऊपर जो वादा माफ गवाह हैं या और चीजें हैं, ये अदालतों का सिस्टम होता है, तरीकाकार होता है, कानून होता है। इनकी तरह तो नहीं है सुबह उठा लो आज जुम्मे को ये उठेगा जी, शाम जी जुमेरात को फला उठेगा। हमारे पास तो ये इतला नहीं है। हमारे पास ये जरूर इतला है कि इन्होंने जुर्म किया 9 मई को इन्होंने जो मुल्क के खिलाफ काम किया है उसमें अगर नहीं किया है बिल्कुल वो उसके वादा माफ गवाह बनेंगे। उसी मीटिंग में जो लोग वादा माफ गवाह बनाए जाएंगे। क्यों बनाए जाएंगे? वो है, अगर आप किसी मीटिंग में हो और आपने उस बात को बुरा माना कि भाई ये गलत है और आप उसके लिए जाके उसकी पहले कहाँ थे वादा माफ गवाह? भाई वो जुर्म ही नहीं हुआ था पहले। जुर्म होगा तो कुछ जुर्म हुआ का जुलाई में आ गए भाई नहीं तो उस पे देखे ना, उस पे कानून है, रूल है। आप एकदम क्या आप चाहते हैं कि हम इनकी तरह जो है जाके उठा के लोगों को बंद करें? आपने बड़ा मुझे दिया, और मुझे जहां तक मेरे तरह बता रहे हैं वो जो वादा माफ गवाह है सर, वो बड़े 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 नाम है पीटीआई के सर, वो बड़े बड़े नाम आके कहेंगे ये अरेस्ट करें चेयरमैन पीटीआई को। पाकिस्तान ऐसा ही है जी, बिल्कुल गया पाकिस्तान की सियासी तारीख में वादा माफ गवाहों का क्या किरदार रहा है। अगर ये बहन जो है अगर पुरानी है तो उनको पता होगी वादा माफ गवाहों का क्या किरदार रहा है। वादा माफ गवाहों को अगर इस्तेमाल पे आएंगे तो कल किसी और की हुकूमत आएगी, उसके खिलाफ भी वादा माफ गवाह खड़े होंगे और वादा माफ गवाहों का एक कल्चर चल पड़ेगा। अगर आज झूठा वादा माफ गवाह खान साहब के खिलाफ बनाए गए तो कल याद रखें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, बवाल भुट्टो, कल उनके खिलाफ भी वादा माफ गवाह खड़े होंगे। भूले नहीं इस बात की है सर, भूले नहीं वादा माफ गवाह वादा माफ गवाह आपके न शहबाज शरीफ के खिलाफ है, आपके नवाज शरीफ के मुजरिम आपके नवाज शरीफ साहब हैं जो 50 रुपए के बॉन्ड पेपर के गए थे और उनके गारंटर इनके गारंटर जो है वो शहबाज शरीफ साहब थे। मौजूद है प्राइम मिनिस्टर बनने के बावजूद नवाज शरीफ में इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत नहीं हुई है कि वो पाकिस्तान आए, क्योंकि उसको पता है उसको पहले जेल यात्रा करनी पड़ेगी। और ये कहता मेरे जलसे में जाऊँ, इस बार अगर आवाम के जलसे में गया ना तो पता जाएगा इनको, पता जाएगा कि क्या औकात है इनकी। वोट लूट लिया आप लोगों ने, वोट खसूट लिया आप लोगों ने, वोट कितने दिया कर लिया आप लोगों ने। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से आप लोगों को इसका जवाब भी देना पड़ेगा। और ये 14 महीने में जो है
इनकी आवाम 14 महीने में जो 12 अरब डॉलर आप लोगों ने गायब किए ना, ये जो आवाम के 12 अरब डॉलर आप लोगों ने गायब किया, इसका भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। उसके अलावा एक्सपोर्ट की मद में जो आपने नुकसान पहुंचाया, आपने फॉरेन रेमिटेंस की मद में जो नुकसान पहुंचाए, तमाम का आपको हिसाब देना पड़ेगा सर। ये आपको एक एक हिसाब देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप बचेंगे। बिल्कुल देंगे जवाब, बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताइए कि 14 या 12 अगस्त को नई असेंबली आ जाएगी। सर इनको डर देखें ना सर, इन लोगों में खौफ कितना है। वो जो नई असेंबली सर इनमें खौफ कितना है। शहबाज शरीफ का बयान सुने, याद होगा आपको, शहबाज शरीफ का बयान सुने कि वो अपने हाथ काट के इलेक्शन कमीशन को दे रहा है कि वो तारीख का ऐलान वो करेगा। नहीं कानून है, तारीख का ऐलान वो करेगा। नहीं ये लॉ नहीं है, सॉरी नहीं है, ये लॉ नहीं, ये कानून नहीं है। इलेक्शन कमीशन इतने दिनों में ये सुइटेबल तारीख है, प्राइम मिनिस्टर बताएगा। नहीं ये सुइटेबल तारीख है कि फला तारीख को इलेक्शन होने चाहिए, इसमें तब्दीली होती तो कभी नहीं, एक मुशावरत से कॉन्स्टिट्यूशन जो मुद्दा पूरा होगा उसके बाद वो छोड़ देंगे, वो सीट छोड़ देंगे। एक मुशावरत से अनाउंसमेंट होता है हमेशा, नहीं कर सकते। वो दो काम हो सकते हैं, एक मुशावरत से होता है, दो काम होंगे। और अगर वक्त पे आपने हुकूमत टाइम पूरा किया तो 60 दिन में इलेक्शन है, और अगर आपने 2 दिन पहले इलेक्शन आपने डिसॉल्व कर दी असेंबली सारे पाकिस्तान की, तो फिर 90 दिन का है। तो इनका क्या प्रोग्राम है पूछ ले, आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? हमारा जो भी हो जाए दोनों में। नहीं आप लोग क्या चाह रहे हो? 90 दिन 60 दिन आई नहीं है, दोनों करेंगे तो आप ना, दोनों आई नहीं करेंगे तो आप लोग, दोनों आई नहीं है, करेंगे तो आप 2 दिन पहले वाला या 2 दिन बाद। एक मिनट मुझे चाहिए, जरा ये बता रहे हैं निगरान हुकूमत आके अगर बैठ गई तो वो अगर गालबन मुल्क के ऐसे हालात हुए जो कि कोई भी पाकिस्तानी नहीं चाहेगा कि मुल्क में अफरा तफरी हो, और वो जो निगरान हुकूमत है वो टाइम एक्सटेंड करे, और अगर वो टाइम एक्सटेंड करती है तो मुल्क की जितनी भी जमातें हैं फिर वो इलेक्शन मांग रही होंगी, तो उस इलेक्शन मांगने वालों में से तो वो कहते हैं ना एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, तो ये सब एक साथ खड़े होंगे। अगर पहले मैं आपके पास आता हूँ, निगरान हुकूमत ने डिले टैक्टिक्स का मुजाहरा किया तो सर ये एक वजह होगी और इशारे 2 होंगे। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और हमारी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट, इनकी दोनों की रजामंदी से ये हरामीपना हो सकता है। इसके अलावा गैर पार्लिमानी अल्फाज से गुरेज करें। ठीक है सर, आप मुझे बताइए, मेरा सवाल यही आपसे, अगर एक निगरान हुकूमत लेट करती है तो आप भी पीटीआई के साथ खड़े होकर बोलेंगे इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, ऐसा ही है? नहीं, हम पीटीआई के साथ क्यों खड़े होंगे, हम तो खुद खड़े होंगे इसके लिए। तो पीटीआई तो पहले ही कह रही है इलेक्शन, पीटीआई तो है ही नहीं ना। पीटीआई कौन सी पीटीआई? पीटीआई तो 1.5 साल से इलेक्शन मांग रही है। सुनिएगा, हम पाकिस्तान के उन पार्टियों के साथ होंगे जमहूरी तरीके से। जब हम हुकूमत छोड़ेंगे तो हम अगला भी हमारा मुतालबा जो आईनी होगा, अगर हम हुकूमत छोड़ेंगे अपने टाइम के अंदर, तो फिर हमारा भी मुतालबा होगा। तो तोड़ के बैठे हुए आप किसकी बात कर रहे हैं? जो केस अभी तक आपके ऊपर चला नहीं है, जो पाकिस्तान के खिलाफ निकला उससे हम क्या बात करेंगे? उससे कौन बात करेगा? नहीं करेंगे आप लोग? नहीं, हम चेयरमैन को हम तो नहीं मानते, उसकी पार्टी नहीं है, खत्म हो चुकी है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान को मानते हैं, इस्तेहकाम पार्टी है, बिल्कुल उससे बात हो सकती है, बिल्कुल। तांगा पार्टी जो है वो पार्टी है और अवाम की जो पार्टी है 80% नुमाइंदगी कर रही है। चलो आप आ जाओ ना इलेक्शन में, पता चल सर आए ना इलेक्शन में, आ जाए ना। बलूचिस्तान में आप भाग रहे हैं, बलूचिस्तान में क्या हुआ? खैबर पख्तूनख्वा से भी आप भाग रहे हैं, बलूचिस्तान में क्या आप आए ना सर। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में अथॉरिटी नहीं, आपने तो अदालत में एक एप्लीकेशन डाली, पंजाब में इलेक्शन करो, पंजाब में इलेक्शन करो। केपीके के अवाम को वोट का हक नहीं है सर वहाँ पे। आपको भी पता है वहाँ पे किस तरीके के इलेक्शन, ये भी आपको भी पता है सिंध में किस तरीके के इलेक्शन है, ये आपको भी पता है। बायोमेट्रिक, ये आपको भी पता है बायोमेट्रिक क्यों नहीं आने दिया गया, आपको भी पता है पंजाब में किस तरीके के इलेक्शन होते हुए हैं, ये आपको भी पता है कि किस तरीके के इलेक्शन पंजाब में भी होते हुए हैं। बायोमेट्रिक क्यों नहीं आने दिया गया आज तक सर? अवाम को वोट का हक क्यों नहीं दिया गया? अवाम को वोट का हक क्यों नहीं दिया गया? अवाम को बायोमेट्रिक क्यों नहीं दिया गया? जब तक अवाम को बायोमेट्रिक नहीं दिया जाएगा, भुट्टो साहब की ये बात पूरी नहीं होगी। ताकत का सरचश्मा अवाम है, अवाम को अंगूठे का हक नहीं दिया जाएगा, अवाम को वोट का हक नहीं दिया जाएगा, तब तक सारे दावे सारे झूठे। आपने 18 में किया, सामने तो ले आने ईवीएम मशीन आप अंगूठे लगवाए, आपने तो खत्म करवाया, आपने ईवीएम मशीन आप लोगों ने खत्म करवाया, आपने 18 में लगाया ईवीएम मशीन आप लोगों ने खत्म करवाया, याद आ रहा है ईवीएम मशीन आप लोगों ने खत्म करवाया। आ जाए ईवीएम मशीन के तहत अगर आप लोग 5 सीटें भी जीत जाए तो बड़ी बात है, आ जाए ईवीएम मशीन के तहत, आपको पता पड़ जाएगी अवाम किसके साथ है। आज ईवीएम मशीन के तहत आ जाए, अवाम के ताकत का सरचश्मा अवाम को करार दे। खाली मुंह से बोलना, खाली मुंह से दावे करना ये नहीं चलेगा सर।
और आपने जो पाकिस्तान के साथ किया, इंशाल्लाह ये बड़ी पार्टियां, ये बिल्कुल सर, 12 अरब डॉलर जो आपने गायब किए वो भी बताने से आपको हिसाब देना पड़ेगा। जैसे अभी डिफॉल्ट से $6 अरब की एक्सपोर्ट आपने कमी की, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। तमाम बातों का हिसाब देना पड़ेगा। ये जो आपने अपने माफिया को जो बेनिफिट पहुंचाया है, चीनी माफिया, आटा माफिया, कुकड़ी माफिया, आटा माफिया, चीनी माफिया, कुकड़ी माफिया को जो आपने बेनिफिट पहुंचाया, इसका हिसाब भी आपको देना पड़ेगा। क्योंकि टाइम बहुत कम है, निसार साहब कह रहे हैं कि आप तहरीक इस्तेहकाम पार्टी में कब जा रहे हैं? सर निसार साहब को जाना हो तो जाएं, हम खान साहब के साथ हैं, रूल ऑफ लॉ और करप्शन के खिलाफ हम हैं, जमाल सिद्दीकी हम रहेंगे। जमाल सिद्दीकी क्या है क्या नहीं है उसके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है, उसको अपनी कब्र में जवाब देना है, मुझे अपनी कब्र में जवाब देना। चलें, आ गया पॉइंट सर, अभी भी टिके हुए हैं सर सलीम साहब। चले जी, इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।